जी तो माय यूट्यूब फैमिली अस्सलामुअलैकुम। मेरे देखने वालों को, सुनने वालों को, जानने वालों को मेरा सलाम। हम बनाने वाले हैं तोरी की सब्ज़ी, जो कि कोई भी खाने से मना नहीं कर पाएगा। बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी, बहुत इजी बनने वाली है। यहाँ पर मैंने चूल्हे पर बर्तन चढ़ा लिया था। इसमें मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। आप इसमें सरसों का तेल या फिर घी भी शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल लिया है। इसको मैंने थोड़ा सा गरम किया और इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इनको बारीक बारीक काट लिया था। ये मैंने इसमें शामिल कर दिए। इनको हमने हल्का सा गोल्डन कलर आने तक पकाना है। यहाँ पर मैंने ये इसमें शामिल कर दिए हैं। इसको अब हम हल्का सा भूनेंगे। ये देखिए, मैं यहाँ पर इसकी हल्की आंच पे भुनाई कर रही हूँ। ज़्यादा आपने बिल्कुल भी जलाना नहीं है, ज़्यादा काला नहीं कर लेना, वरना आपकी तोरी की टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और उसकी कलर भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। ये देखें, यहाँ पर मैं इसको हल्की आंच पर भून रही हूँ। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। ये देखें, यहाँ पर हमारा जो प्याज है वो बहुत अच्छे से भुन गया है, बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि प्याज और ज़्यादा ना ब्राउन हो। और ये देखें, यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, इसको मैं इसमें शामिल कर दूँगी। साथ साथ हम इसकी बुनाई करते जा रहे हैं। ये देखें, यहाँ पर हम टमाटर सॉफ़्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब तक टमाटर सॉफ़्ट हो रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर किया करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये देखें, यहाँ पर टमाटर सॉफ़्ट हो गए। यहाँ से पर मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें डाल दी हैं। इसमें साबुत हरी मिर्चें डाली हैं। आधा चम्मच मैंने हल्दी का शामिल किया है। 1 चम्मच मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा, जो साबुत सफ़ेद ज़ीरा है। आधा चम्मच मैंने इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ डाला है। और 1 चुटकी मैंने इसमें कलवंजी शामिल कर दी है। कलवंजी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें, यकीन करें बहुत मज़े का बनता है। थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसको ढाँप दिया था ताकि सारा मसाला जो है वो सॉफ़्ट हो जाए। और इसको अब मैंने हटा दिया। अब देखें, यहाँ पर मैं भून रही हूँ, इसकी भुनाई कर रही हूँ। तब तक भूनना है जब तक के ऊपर ऑयल नहीं आ जाता। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच नमक शामिल किया है। अच्छा, तोरियाँ जो हैं वो पक कर सिकुड़ जाती हैं, मतलब पकने के बाद वो क्वांटिटी में कम हो जाती हैं। तो आप नमक का इसमें ज़रूर ख़्याल रखिएगा, कम डालें ताकि बाद में चखने के बाद और ज़्यादा आप शामिल कर सकें। ये देखें, यहाँ पर मैं इसमें भुनाई कर रही हूँ इसकी। देखिए कितना प्यारा कलर आया है माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर मैंने आधा किलो तोरियाँ ली थी, जिनको मैंने छील के अच्छे से काट लिया है। आप रफली भी काट सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि भुन जाती हैं ये देखें, यहाँ पर मैंने ये इसमें शामिल कर दी हैं और इसको मैं इसमें मिक्स करूँगी। मैंने 4 से 5 मिनट इनको भूनना है, मतलब इनकी भुनाई करनी है। 4 से 5 मिनट के लिए इनकी भुनाई करनी है। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी वो लग रहा है कलर। तो ये देखें, यहाँ पर मैं हल्की आंच पर भुनाई कर रही हूँ। और यकीन करें इतनी मज़े की बनती हैं, कोई कह ही नहीं सकता कि मैंने तोरियां नहीं खानी। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने पानी थोड़ा सा शामिल किया है। पानी शामिल करने का मकसद ये है कि जब तक हमारी तोरियां पानी नहीं छोड़ती तब तक ये नीचे ना लग जाए। हल्का सा पानी, पंजाबी में कहते हैं कि छट्टा लगा देना है आपने। तो मैंने यहाँ पर पानी का छट्टा लगाया है और इसको मैंने ढाँप देना है। यहाँ पर मैंने चूल्हे को बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देना है। जैसे दम लगाना होता है ऐसे ही मैंने इसको लगा के छोड़ देना है। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ठीक 10 मिनट बाद चूल्हा ढक्कन उठाया था और ये देखें कितना प्यारा वो भून के। अच्छा, हमें थोड़ी घुली घुली पसंद है, आप चाहें तो थोड़ी खड़ी भी रख सकते हैं, मतलब आप पानी ना शामिल करिएगा। ये देखें माशाल्लाह, सिर्फ मैंने 2 मिनट और रखा था ताकि ऑयल अच्छे से ऊपर आ जाए। और ये देखें, यहाँ पर बिल्कुल पक गई हैं। अब हम इसका करेंगे चूल्हा बंद और इसको करेंगे डिश आउट। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितने मज़े की और कितनी टेस्टी लग रही हैं। यकीन करें, मैंने मक्खन वाली रोटी के साथ सर्व की थी, बहुत मज़े की लगी थी, सबको बहुत अच्छी लगी थी।
तो ये देखें बहुत अच्छी बनी है, बहुत मज़े की बनी है। उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छी लगी होंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।